सनातन की बात जब भी शुरू होती है तो उसमें संस्कृत का महत्व और भी बढ़ जाता है। संस्कृत एक ऐसी शिक्षा है जो हमें वेदों का ज्ञान कराती है। रीवा में सन 1935 से संचालित है संस्कृत महाविद्यालय। क्या आप यह जानते हैं? चलिए हम आपको वहां लेकर चलते हैं और बताते हैं कि रीवा में क्या है संस्कृत महाविद्यालय का हाल। इसके पहले आप यह जान लीजिए कि रीवा में 90 वर्षों से संचालित संस्कृत महाविद्यालय की खुद की भूमि अभी तक नहीं है और यहाँ लोगों को संस्कृत विश्वविद्यालय देने का दावा किया जा रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन 90 वर्षों से रीवा में संचालित हो रही संस्कृत महाविद्यालय का कभी हाल जानने का प्रयास नहीं किया गया, जो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो आइए देखते हैं कहाँ है संस्कृत महाविद्यालय और क्या हाल है यहाँ का। दोस्तों, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये संस्कृत महाविद्यालय है जो रीवा में स्थित है। ये संस्कृत महाविद्यालय सन 1935 से संचालित है और शायद रीवा और विंध्य क्षेत्र में इकलौता ये संस्कृत महाविद्यालय है जहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ संस्कृत का ज्ञान बच्चे लेते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं। अभी हमने यहाँ के प्राचार्य से जो जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यहाँ प्रेजेंट में 107 बच्चे पंजीकृत हैं जो यहाँ पढ़ाई करते हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 11 बजे से 4 बजे तक है और 4 बजे तक यहाँ छात्र पढ़ाई करते हैं। रीवा के संस्कृत महाविद्यालय के बाद यहाँ एक संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा के लक्ष्मण बाग परिसर में किया जाएगा और जो शायद विंध्य का वो भी इकलौता संस्कृत विश्वविद्यालय कहलाएगा। अभी देखिए ये तकरीबन 2 बजने को है और अभी हम आपके साथ संस्कृत महाविद्यालय में खड़े हुए हैं। देखिए ये शासकीय वेंकट संस्कृत महाविद्यालय रीवा है जो सन 1935 से संचालित किया गया है। यहाँ 12 शिक्षक नियुक्त हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ 107 बताई जा रही है। इस संस्कृत महाविद्यालय में जो बिल्डिंग है, ये भवन आज तक संस्कृत महाविद्यालय के नाम नहीं है, या ये कह सकते हैं कि संस्कृत महाविद्यालय की कोई भी संपत्ति यहाँ नहीं है और ये बिल्डिंग पुरानी है। शायद ये राजवंश के जमाने की बिल्डिंग है जिसमें यह संस्कृत महाविद्यालय संचालित होती है और इसकी देखरेख PWD विभाग करता है। लेकिन संस्कृत महाविद्यालय का स्वयं इस पर अधिकार नहीं है। इसका जो परिसर है, इधर आप देखिए, ये पूरा परिसर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जगन्नाथ मंदिर है। इसी परिसर के अंदर ये मंदिर भी स्थापित है और एक बड़ा परिसर है ये मंदिर का परिसर और इसमें पूरा मैदान पड़ा हुआ है। अभी 2 बजने को है लेकिन एक भी छात्र यहाँ मौजूद नहीं है। आइए हम अंदर का हाल जानते हैं कि आखिर यहाँ कितने छात्र पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ के प्रबंधन का दावा है कि 11 बजे से 4 बजे तक यहाँ महाविद्यालय में छात्रों को पढ़ाई कराई जाती है और यहाँ छात्र 107 छात्र पंजीकृत है। आइए हम अंदर का हाल जानते हैं। ये संस्कृत महाविद्यालय का क्लास रूम है। देखिए ये संस्कृत महाविद्यालय का क्लास रूम है जहाँ ना तो छात्र है और ना ही कोई शिक्षक मौजूद है। छात्रों की संख्या हम आपको फिर बताते हैं कि 107 छात्रों की संख्या बताई जा रही जो यहाँ के प्राचार्य के द्वारा बताया गया है। यहाँ एक देख पा रहे हैं, एक बैग रखा हुआ है, शायद किसी एक छात्र का होगा। अब एक छात्र को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक यहाँ मौजूद होगा जो ना तो छात्र है और ना ही शिक्षक है। ये 1935 में महाविद्यालय संचालित किया गया था। इधर एक तस्वीर, इसी क्लासरूम के अंदर एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये तस्वीर शायद
महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेओ राज्य रीवा की है। ये तस्वीर जरूर यहाँ क्लासरूम के अंदर उन कुर्सियों को निहार रही है जो शायद खाली है, और एक बैग बस यहाँ आपको रखा दिखाई दे रहा होगा। आइए हम दूसरे भी क्लासरूम के हाल जानते हैं। ये भी एक देखिए दूसरा क्लासरूम है जहां अभी एक मैडम यहां बैठ के कंप्यूटर पे कुछ कार्य कर रही थी। हालांकि कोई भी छात्र यहां भी मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से और क्लासरूम यहाँ है, यही क्लासरूम है और जहां एक भी छात्र मौजूद नहीं है। आइए हम बाहर एक दो बच्चे वहां टहल रहे हैं, उनकी भी जानकारी लेते हैं आखिर वे यहाँ क्या कर रहे हैं। बेटा आप छात्र हो? क्या नाम बेटा आपका? सिद्धार्थ पांडे। आप यहाँ पढ़ाई करते हो? जी। आप अकेले छात्र यहाँ दिखाई दे रहे हो और बच्चे? नहीं, अब सब चले गए हैं ना पढ़ने। ये 11 बजे से 4 बजे तक ये यहाँ क्लास लगती है, ऐसा आपके प्रचार का कहना है। जी। तो आप यहाँ अकेले रुके हुए हो, एक बैग अंदर दिखाई दे रहा है, बच्चे नहीं है। नहीं, कुछ लोग उधर भी बैठे हैं ना। ये तो शिक्षा मतलब ग्रहण करने का समय है। आप बता रहे हो कि लेकिन 107 बच्चे बहुत होते हैं। ये कितने बच्चे अभी आपके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? नहीं ना, वो भी यहाँ पर और कुछ लोग उधर बैठे हैं, चले आ गए पढ़ते। आते हैं कितने? आते हैं 2 4 6? 2 4 6 नहीं आते हैं, 8 10 15 बच्चे। 10 15 बच्चे आते हैं। सब यही के रहने वाले, रीवा के रहने वाले? अरे कोई दूर का भी है तो अपने घर से आते जाते रहते हैं। अभी आप यहाँ क्या वेट कर रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? पढ़ाई करने का? पढ़ाई नहीं, हमारी क्लास खत्म हो गई, भैया आ रहे हैं। अच्छा। तो हॉस्पिटल जाना है इसलिए अभी वेट कर रहा हूँ। उनका वेट कर रहे हैं, बाकी पढ़ाई खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई। क्या नाम बताया अभी आप? सिद्धार्थ पांडे। ये सिद्धार्थ पांडे एक छात्र हैं जो यहाँ पढ़ाई करने आए थे। हालांकि ये अकेले इकलौते छात्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि 8-10 छात्र आते हैं, वो चले गए हैं, पढ़ाई उनकी खत्म हो गई है। हालांकि अभी 2 ही बजे हुए हैं। अब कहने का तात्पर्य ये है कि ये संस्कृत महाविद्यालय का हाल है और रीवा में ही संस्कृत विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, और वो भी एक बड़े परिसर में, लक्ष्मण बाग के एक बड़े भाग में संस्कृत विश्वविद्यालय तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर अभी कुछ भ्रांतियां हैं और कुछ शिकायतें भी शुरू हो गई हैं। आइए हम इस बारे में भी जानते हैं। तब तक मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। ये बताइए कि संस्कृत महाविद्यालय का जो भवन है वो क्या संस्कृत महाविद्यालय का है? नहीं, रीवा संभाग की एक ऐतिहासिक संस्कृत विद्यालय है जो जहां बच्चों को शोध कार्य या रिसर्च पीजी यूजी पढ़ाई जाती है, जो आपकी बिछिया के पास जगन्नाथ मंदिर परिसर में विद्यालय संचालित है, जो काफी पुरातन सनातन की पुरानी विद्यालय है। वहां पर आज भी उस विद्यालय की भवन है, शासन के बजट दिए जाते हैं, और वहां आज दिनांक तक वो संस्कृत विद्यालय के नाम अभिलेख, राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। इस संबंध में कई बार प्रस्ताव पास किया गया, कई बार शासन को लिखे गए, और यहाँ तक कि न्यायालय की प्रक्रिया की गई। जन भागीदारी समिति गठित होती, जिस जन भागीदारी समिति के हम सदस्य रहे हैं और हमारे सांसद जी भी रहे हैं, और वर्तमान रेगुलेशन के अनुसार वो आज भी होंगे, इसलिए कि सांसद जी सदस्य होते हैं बतौर। पर संस्कृत महाविद्यालय के नाम अभिलेख, राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। इस संबंध में कई बार प्रयास किए गए, प्राचार्य को नोटिस जारी की गई, सूचना दी गई, इस संबंध में आप अभिलेख दुरुस्त करिए। शासन से लिखा गया, प्राचार्य ने भी शासन को लिखा कि अभिलेख में दर्ज किया जाना चाहिए, पर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि संस्कृत जो सनातन में भारतीय संस्कृत के लोग बात करते हैं और सभ्यता की बात करते हैं, हमारी पुरानी कल्चर की बात करते हैं, और पुराने कल्चर में यहाँ तक कि देखिए कि संस्कृत महाविद्यालय में उर्दू भाषा भी मुस्लिम समाज के बच्चे या अन्य वर्ग के बच्चे, अन्य धर्म के बच्चे वहां अध्ययन करते थे। ये बड़ी बात है कि रीवा संस्कृत महाविद्यालय में अन्य वर्ग के, मजहब के लड़के वहां संस्कृत में अध्ययन करने आते थे, यानी स्वाध्याय करने आते थे। पर संस्कृत महाविद्यालय की भूमि भवन आज तक उनके नाम दर्ज नहीं है, और इस संबंध में शासन स्तर में आज तक जमीन नहीं दी गई।
अभी यहाँ विश्वविद्यालय बनाने की बात हो रही है और आज भी 1935 से ये विद्यालय महाविद्यालय संचालित है और उसकी भूमि नहीं है। क्या मानते हो, वहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ भी बताई जा रही है 107 है, लेकिन वहाँ बच्चे ही नहीं। देखिए, आप यदि वहां निरीक्षण करने गए होंगे, देखे होंगे, आपका कैमरा वहां चला होगा, तो हकीकत आपके सामने होगी कि वहां पठन पाठन औपचारिक रूप में हो रहे हैं। वहां स्ट्रेंथ बच्चों की कागजों में है और वर्तमान में यदि नहीं है, इसलिए कि वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां शौचालय की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं। कई बार ऐसे प्रस्ताव पास किए गए हैं, शासन को भेजे गए हैं, तो वहाँ समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। भवन जर्जर स्थिति में है, बाढ़ आ जाती है तो वहाँ की किताबें जो रिसर्च की किताबें तो सब नष्ट हो गई, बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई। और रही बात संस्कृत की, आप विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, रीवा में कोई संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा है कि वो क्षेत्रीय कार्यालय है। जो संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है उसका कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय लग रहा है रीवा में, उसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय बन रहा है। ये लोगों को गलत जानकारी दी गई थी। माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने